हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे सीनियर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है, हल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो आपको अपडेट मिलने वाला बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। तो ध्यान से सुने दोस्तों। आके अभी हमारे सर आके आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी बहुत तेज़ी से रनिंग कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो सर प्लीज़ आके बताएं कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। ये हिस्से की जगह टोकन प्रदान करती है। जैसे कि आप और हम सबको टोकन मिला है, इस टोकन को निवेशक जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे कर सकता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए इस टोकन को निवेशक किसी को भी बेच सकता है, यानी आपको जो टोकन मिले आप किसी को सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने पास रखकर इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने कॉइन को अपने पास रखेंगे तो आने वाले समय में इसका प्राइस वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, आप इस टोकन को बिटकॉइन, इथेरियम या किसी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल करके बिटकॉइन खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोकन हर जगह उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो टोकन है वो हर जगह मतलब बड़ी करेंसीज को खरीदने में भी यहाँ पर जो है आपकी मदद करेगा आगे चल के। ठीक है, फिर इसकी जो हिस्ट्री है क्या है, जुलाई 2013 में मास्टर कॉइन द्वारा पहले टोकन की बिक्री आयोजित की गई। इथेरियम ने 2014 में टोकन बिक्री के साथ अपने पहले 12 घंटों में 3700 BTC जुटाए, जो लगभग $2.3 मिलियन के बराबर था। आईसीओ और टोकन बिक्री आज के समय बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। इसमें होने वाले मुनाफे से आईसीओ में बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है, इसके आईसीओ का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है ना, आईसीओ है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उसको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के लिए रकम जुटानी होती है। उसके पास रकम जुटाने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका, या निवेशकों को अपनी कंपनी के शेयर दे। दूसरा तरीका कि वह किसी बैंक से ब्याज या लोन लेकर अपनी कंपनी को फंडिंग करे। इस अवस्था में कंपनी को बैंक को ब्याज भी देना पड़ता है। ये दूसरा तरीका। तीसरा क्या है? तीसरा और आखिरी तरीका है प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका ऑर्डर लेना और उससे पैसे जमा करके प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने ये तीसरा पॉइंट भी नहीं किया, हमारी कंपनी ने दूसरा पॉइंट भी नहीं किया। पहला पॉइंट उन्होंने किया है कि निवेशकों को अपनी कंपनी के शेयर दे दे। मतलब आप हम जितने भी लोग हैं, हम सारे लोग जुड़े हैं, हमको अपने शेयर या टोकन कंपनी ने पहले ही दे दिए। ठीक है, आईसीओ जो है एक व्यक्ति एक कंपनी के लिए अपनी परियोजना के लिए फंड जुटाने के सबसे अच्छे और सबसे आसान तरीकों में से एक है, जिसको आईसीओ बोला जाता है। और इसके साथ साथ ही न केवल कंपनियां बल्कि लोग भी उसकी परियोजना प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं। ठीक है, जब किसी भी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा जुटाना होता है तो उसके लिए वो आईसीओ यानी कि प्रारंभिक सिक्का ऑफरिंग का उपयोग करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कंपनी के प्रोडक्ट के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए रकम जुटाने की प्रक्रिया को आईसीओ के माध्यम से किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में हर महीने लगभग 50 ऑफरिंग हो रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, आईसीओ कैसे काम करता है? जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप फर्म आईसीओ के जरिए फंड राइज करती है तो फंड राइज करने से पहले कंपनी एक प्लान बनाती है। कंपनी एक व्हाइट पेपर पर प्रोजेक्ट से सही जानकारी लिखती है, जिसमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे और फर्म को कितने पैसे चाहिए। ठीक है, फर्म को फंड राइज करने में कितना समय लगेगा, यह आईसीओ कैंपेन कब तक चलेगा और राइज की हुई रकम प्लान की गई रकम से कम होती है तो ऐसे में क्या होता है, और सब जानकारी उस व्हाइट पेपर पर लिखी हुई होती है। व्हाइट पेपर आईसीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कागज होता है। हमारी कंपनी का भी व्हाइट पेपर आएगा तो उसमें सारी डिटेल मेंशन की होंगी। फिर टाइप ऑफ आईसीओ कितने टाइप के होता है? आईसीओ को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। आईसीओ में प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए या तो एक समय लक्ष्य की एक तय सीमा हो सकती है जो कि बदली नहीं जा सकती, या फिर इसके अलावा आईसीओ में प्रत्येक टोकन को पूर्व नियत मूल्य दिया जाता है जो आईसीओ अवधि के दौरान कभी भी बदला नहीं जाता, यानी कि फिक्स उसका वैल्यू पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। इस मामले में टोकन आपूर्ति को स्थायी रखा जाता है, इससे गतिशील धन लक्ष्य शामिल है। इस मामले में प्राप्त फंडिंग के अनुसार टोकन वितरण किया जाता है। यदि आपकी परियोजना को अधिक फंडिंग मिलती है तो टोकन मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे कंपनी को ज्यादा फंडिंग जुटाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आईसीओ का दोस्तों मीनिंग ये होता है कि ऑफरिंग सिक्का, यानी कोई भी कंपनी टोकन यूज करती है, ऑफर करती है, तो उसका जो पहला प्रोसेस जो कहलाता है वो आईसीओ कहलाता है। अब हमारी कंपनी का जो व्हाइट पेपर आएगा उसके अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन होगी। जो ये तो हमने आपको एक जानकारी दी है।